नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा पंचायत में। और आज हम बात करने वाले राय विधानसभा सीट के इतिहास की और यहाँ के समीकरण की। राय विधानसभा सीट का इतिहास क्या रहा है, साथ ही इसके समीकरण के बारे में जानेंगे और बताएंगे कि कब कौन जीता था। तो आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत ही रोचक जानकारी के साथ हम आपके सामने आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राय विधानसभा सीट के अगर हम जातिगत करनी की बात करके बता दें कि राय विधानसभा सीट है। अगर राय विधानसभा सीट के कुल मतदाता की बात करें तो वो 1,92,370 है। साथ ही यहाँ पे एससी एसटी वोटर्स की बात करें तो एससी वोटर 18% है, वहीं एसटी और मुस्लिम वोटर 0 है। साथ ही ग्रामीण और शहरी वोटर्स में यहाँ के वोटर्स को बांटा जाए तो ग्रामीण वोटर सबसे ज्यादा 88.59% यानी कि 1,70,420 है। वहीं शहरी वोटर जो है वो 21,949 यानी 11.41% है। साथ ही 2019 विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस समय पे 2019 के विधानसभा चुनाव में साथियों यहाँ पे कुल मतदान जो है राय विधानसभा क्षेत्र पर जो है वो 68.31% था। साथ ही राय विधानसभा के राजनीतिक दलों के वोट शेयर की बात करें तो आप देखिए कि जब 2009 का विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय पे बीजेपी का वोट शेयर जुड़ा था। कांग्रेस का 41.12% रहा था। इंडियन नेशनल लोकदल का जो है 35.72% था। हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल पार्टी का 11.97%। वहीं बसपा का 5.5% रहा था। 2014 के माफ कीजिएगा विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 29.38% था। वहीं कांग्रेस का 31.23% और बराबरी पे इंडियन नेशनल लोकदल भी थी। यानी कि तीनों पार्टियां जो है तीनों बीजेपी कांग्रेस जो राष्ट्रीय पार्टी है साथ ही इनलो जो क्षेत्रीय पार्टी है, तीनों बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिली थी 2014 के विधानसभा चुनाव में। वहीं 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 29 से 38% पे पहुंच जाता है। वहीं कांग्रेस का भी बढ़ता है, 31 से 35.8% पे पहुंच जाता है। जेएनजेपी का 14.3% रहा। एलटीएसपी पार्टी थी उसका 7.1% वोट शेयर रहा था। वहीं अगर हम लोकसभा चुनावों की ओर गौर करें तो आप देखिए कि जब 2009 के लोकसभा चुनाव हुए थे उस समय पे बीजेपी का वोट शेयर यहाँ पे 29.5% रहा था इस क्षेत्र पे। तो कांग्रेस का 49.36%, साथ ही बीजेपी का 14 माफ कीजिएगा बसपा का 14.51% रहा था। 2014 के लोकसभा चुनाव में जो है बीजेपी का वोट शेयर 29 से बढ़कर 33.04% पे पहुंच जाता है। साथ ही कांग्रेस को नुकसान होता है 49 से 28.4% पे उनका वोट शेयर पहुंच जाता है। इन्हें लोग को 28.05 रहता है। आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ से हाथ आजमाया और उनका वोट शेयर पहले चुनाव में 5.44% का रहा। 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर बीजेपी का वोट शेयर 52.1% पहुंच जाता है, कांग्रेस का 37.5% रहता है। तो ये था राजनीतिक दलों का वोट शेयर। अगर हम बात करें पिछले 6 बड़े चुनावों की तो आप देखिए कि पिछले 6 बड़े चुनावों में जो है यहाँ से बीजेपी की 3 बार आगे रही है तो साथ ही कांग्रेस भी 3 बार आगे रही है। यानी कि दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला बराबर की टक्कर देखने को मिल रही है। इस बार देखना होगा कि जब आम आदमी पार्टी इस मैदान में उतरेगी, इनेलो जब इस मैदान में उतरेगी एकदम नए जोश के साथ साथ ही जेजेपी पार्टी जब उतरेगी तो बीजेपी और कांग्रेस में क्या टक्कर देखने को मिलेगी। और ये पार्टियां जो ये 3 पार्टियां ये किस तरह यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर दे सकती है, इस पर सबकी नजर रहेगी। लेकिन अगर हम राय विधानसभा क्षेत्र के जो है अगर हम बात करें विजेताओं विजेताओं की यानी कि यहाँ के इतिहास को देखें तो आप देखिए कि जब पहला चुनाव हुआ था 1967 का जब चुनाव हुआ था तब आर राम यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी जीते थे, 20,115 वोट मिले थे। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी बनवारी को 16,206 वोट मिलते। जीत का अंतर 3,909 का रहा था। 1968 के बाद जब चुनाव हुए मतलब माफ कीजिएगा 1968 के जब चुनाव होते तब जसवंत सिंह यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी जीतते हैं, 16,306 वोट मिलते हैं। वहीं दलपत सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्हें 6,262 ही वोट मिलते हैं। तो जीत का अंतर काफी बड़ा था, 10,044 का। आसपास भी नहीं थे उस समय पे जसवंत सिंह के कोई। अगर आप देखें कि दलपत सिंह जो है 6,262 वोट मिले थे तो एक अच्छी जीत यहाँ पे कांग्रेस की हुई थी। 1972 के चुनाव में जब इंडियन कांग्रेस ओ पार्टी थी उसके रिज्जाक राम यहाँ से जीतते हैं, 19,631 वोट मिलते हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी जसवंत सिंह को 18,702, जीत का अंतर काफी कम 929 का रहा था, यानी कि टक्कर देखने को मिली थी। 1977 के चुनाव में जागराम फिर से जीतते हैं लेकिन जेएनपी की बैनर तले 21,186 वोट मिलते हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ता है, 16,258 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर 4,928 का रहता है। 1982 के चुनाव में जसवंत सिंह यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं, 27,542 वोट मिलते हैं। वही निर्दलीय प्रत्याशी महासिंह दूसरे नंबर पर आए, 24,515 वोट उन्हें मिलते हैं। जीत का अंतर 3,027 का रहता है। 1987 के चुनाव में महासिंह जो है एलकेडी यानी कि लोकदल से चुनाव लड़ते हैं, 44,264 वोट मिलते हैं। वहीं जसवंत सिंह जो 1982 का चुनाव जीते थे उन्हें हार का सामना करना पड़ता है, 18,305 वोट मिलते हैं, 25,259 वोटों का अंतर रहता है। 1991 के चुनाव में जयपाल जेपी यहाँ से जेपी
के प्रत्याशी यहाँ से जीतते हैं। 21,195 वोट मिलते हुए कांग्रेस प्रत्याशी को लगातार फिर से दूसरी बार हार का सामना करना पड़ता है और 20,559 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर देखिए कि काफी कम था, 597 का ही मात्र यहाँ पर जीत का अंतर था राय विधानसभा क्षेत्र के अंदर। 1996 का चुनाव आता है जब, उस समय यहाँ पे सूरजमल यहाँ से जीत दर्ज करते हैं समाजवादी पार्टी के। वहीं हरियाणा विकास पार्टी के मोहनदर जो है दूसरे नंबर पर है, 19,512 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर 3,978 कहता है। कांग्रेस पार्टी इस समय तीसरे नंबर पर रही थी। कांग्रेस के प्रत्याशी थे महासिंह। 2000 के चुनाव में सूरजमल फिर से जीत दर्ज करते हैं, लेकिन इस बार इनेलो के बैनर तले लड़ते हैं वो। 35,381 वोट मिलते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सत्यपाल को माफ कीजिए सतपाल को 29,526 वोट मिलते हैं। 5,855 जीत का अंतर रहता है। 2005 के चुनाव में कांग्रेस की वापसी होती है। रमेश चंद्र एक बार फिर से चुनाव जीतते हैं। 38,468 वोट मिलते हैं। वहीं इनेलो प्रत्याशी अजीत को 27,772 वोट मिलते हैं। 10,696 का अंतर रहता है। 2009 के चुनाव में जो है जय तीरथ यहाँ से जीतते हैं, यानी कि कांग्रेस लगातार दूसरा चुनाव जीतती है यहाँ पे, लेकिन इस बार प्रत्याशी बदला जाता है। जय तीरथ यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और जीत दर्ज करते हैं 2009 के चुनाव में। वहीं इनेलो प्रत्याशी इंद्रजीत दूसरे नंबर पर है। 30,848 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर 4,666 का रहता है। 2000 का चुनाव 14 का जो चुनाव था वो बड़ा ही मुकाबले वाला चुनाव था। यहाँ पे जीत का अंतर देखिए कि सिर्फ 3 वोटों का था। हम कहते हैं ना कि एक-एक वोट कितना मायने रखता है, वो यहाँ पे इंद्रजीत ने महसूस किया होगा, इनेलो ने महसूस किया होगा, जयतीरथ ने महसूस किया होगा कि क्योंकि जयतीरथ को वोट मिले 36,703, तो इंद्रजीत को वोट मिले 36,700, मात्र 3 वोटों से इंद्रजीत यहाँ पर हार जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि एक-एक वोट आपका काफी महत्वपूर्ण रहता है। 2019 के चुनाव में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पे देखिए 2014 के चुनाव में कांग्रेस लगातार तीसरी बार जीत जाती है, हैट्रिक हो जाती है, लेकिन 2014 के चुनाव में के बाद जब 2019 का चुनाव आता है तब मोहनलाल ब्रौती यहाँ पर बीजेपी को पहली जीत बीजेपी को दिलवाते हैं। 45,377 वोट मिलते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी जय तीरथ को 42,715 वोटों से संतोष करना पड़ता है। 2,662 वोटों का अंतर रहता है। तो अब 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि क्या वो इस जीत को कायम रख पाएगी। साथ ही जय तीरथ जो लगातार 2 चुनाव जीते थे, 2009 का और 2014 का, क्या 2024 के चुनाव में वो वापसी कर पाएंगे, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। तो ये था राय विधानसभा सीट का इतिहास और यहाँ का समीकरण। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।